नमस्कार दोस्तों, आज नवग्रह से संबंधित छोटे छोटे उपाय लेकर आई हूँ, जिसको करने से हमारे कुंडली में बैठे हुए जो भी ग्रह मंदे हो रहे होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो अच्छे हैं वो और भी अच्छे होकर हमारे जीवन में प्रभाव दिखाने लगते हैं। जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बात करते हैं छोटे छोटे उपायों के बारे में। दोस्तों, छोटे छोटे हमारे दैनिक जीवन में जो उपाय हैं, अगर इनको हम करते रहते हैं तो जो हमारे घर में सदस्य हैं, जो हमारे घर में सामान है, उसी से हम उपाय करके ग्रह को अच्छा कर सकते हैं, अच्छा फल ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य क्या है? अनुशासन है, डिसिप्लिन है, प्राण ऊर्जा देता है हमको। अगर आपको सोशल कनेक्शन बढ़ाना है, आपको नेम फेम प्राप्त करना है, ख्याति प्राप्त करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी सुविधाएं चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, तो आपको अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग जरूर करना चाहिए। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना है आपको। जब सूर्योदय होता है वो लालिमा रहती है, उसकी रेस जो निकलती है उसको आपको ग्रहण करना है, देखना है, जिससे आपको प्राण ऊर्जा मिलेगी, जिससे आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है, आपका नेत्र मजबूत होता है, आपकी ज्योति मजबूत होती है, आपकी स्किन अच्छी होती है, स्किन में अच्छी चमक आती है, बुद्धि अच्छी तेज होती है। दूसरा आपको क्या करना है? आपको अपने घर में अपने पिता का सम्मान करना है, उनका चरण छूकर हमेशा आशीर्वाद लेते रहना है, जिससे आपका जो सूर्य है अच्छा होता है और जो भी सूर्य से संबंधित जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आपको फायदा होता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र क्या है? हमारे मन का कारक ग्रह होता है। आप डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, उसकी वजह से आप अपने दिमाग में हमेशा परेशानी लेकर आते हैं, जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेंटली प्रॉब्लम में हमेशा बने रहते हैं, दिमाग हमेशा आपका काम में नहीं लग पाता है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा कमजोर है। तो आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपने घर में ही अपनी माँ की सेवा करनी है। अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, उनके पास बैठ करके अगर 2 शब्द मीठे बोलते हैं, उनके दिल से निकला हुआ आशीर्वाद आपको राम बाण की तरह लगता है। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। उनका हमेशा आशीर्वाद लीजिए, उनके चरणों को दबाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल क्या है? मंगल हमारी ऊर्जा है, हमारा पराक्रम है, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। तो अगर हम अपने मंगल को अच्छा रखते हैं, अपने भाइयों से अच्छी बनाकर रखते हैं, उनके लिए जो भी बन सके, जो आपसे हो सके अगर उनके लिए करते हैं, और अपने दोस्तों के लिए अगर उनके सुख में दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, तो हमेशा आपका जो मंगल है स्ट्रांग होता है। इसके साथ ही आपको क्या करना है? मीठी रोटियां बना करके अगर गरीबों में बांटते हैं, इससे भी आपका मंगल स्ट्रांग होता है और आपको अच्छी सुख सुविधाएं देता है, क्योंकि मंगल जो होता है भूमि भवन का कारक ग्रह होता है। इससे आपको भूमि भवन मिलने में आसानी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध क्या है? हमारी बुद्धि है। हम अपने बुद्धि के बल पर कहाँ तक आगे ग्रोथ कर सकते हैं, हमारा बुध ग्रह बताता है। हम किस तरह से डिसीजन ले करके सही समय पर और जमीन से आसमान तक पहुंच सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, ये बुध ग्रह बताता है। दोस्तों, इसलिए बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए हमें अपने बहन, बेटी, बुआ, इन लोगों से हमेशा संबंध अच्छा रखना चाहिए, इनसे बनाकर रखना चाहिए, इनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जब भी इनसे मिले, इनको कुछ न कुछ तोहफा देते रहना चाहिए, इनकी जितनी ज्यादा हो सके इनकी मदद भी करते रहना चाहिए। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है और आपको अपने जीवन में तरक्की दिलाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है, विजडम का कारक ग्रह है, क्योंकि सारे ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह क्या है? बृहस्पति सबसे पहले शादी कराता है, बुद्धि देता है, पढ़ाई देता है, संतान उत्पत्ति का कारक ग्रह है। सारे जो व्यक्ति के जीवन में मुख्य जो कार्य होते हैं उन सब का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हों उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी भी उनको अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ना ही उनसे कभी भी कोई भी ऐसी बात करे जिससे उनको तकलीफ हो।
साथ ही आपको अपने जो भी आपके जो पुरोहित हो, पंडित हो, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही जो जिनके बाल सफेद हो, वो प्योर बृहस्पति के कारक माने गए हैं, उनसे पैर छूकर, चरण छूकर आपको आशीर्वाद लेते रहना है। अगर ऐसा करते हैं तो बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और आपको हमेशा ग्रोथ दिलाते हैं, तरक्की दिलाते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र क्या है? पत्नी का कारक ग्रह माना गया है, सुख संपत्ति, लग्जरी का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी का, कोई भी औरत जो भी हो, लेडीज हो, उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर उनका सम्मान करते हैं तो आपका शुक्र प्रबल होता है, जीवन में सब सुख सुविधाएं देता है। साथ ही आपको शुक्र का एक उपाय बता रही हूं। अगर आपको शुक्र ग्रह को प्रबल करना है तो आपको अपने शरीर को हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। इत्र, परफ्यूम जो भी हो आपको लगाकर रखना चाहिए, इससे आपका शुक्र ग्रह प्रबल होता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह क्या है? हमारे कर्म का कारक ग्रह होता है। जिस तरह के हम कर्म करते हैं उसी तरह के फलों का भुगतान हमें शनि देव देते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनि देव चाहे 7.5 हो या ढैया हो, हमको हमेशा अच्छे फल ही देते हैं। तो इसलिए शनि देव को अच्छा रखने के लिए जो भी हमसे निचले वर्ग के लोग हो उनका सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनके हक को नहीं मारना चाहिए। जो भी गरीब हो उनको हमेशा कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। शनि मंदिर जाना चाहिए। शनि भगवान के जो चरणों में ध्यान करके कभी भी उनके निगाहों में ऐसे सामने आंख में आंख डालकर नहीं देखना चाहिए। उनके चरणों में अपनी निगाहों को रखते हुए जो भी गलती हुई हो कर्मों में, जो भी उतार चढ़ाव आया हो, जो भी आपसे भूल हुई हो, उसके लिए आपको क्षमा मांगनी है और दर्शन हर शनिवार करना है। साथ ही आपको पीपल के पेड़ में शनिवार आपको जल डालना है, दीपक जलाना है। थोड़ा सा तिल काला डाल करके जल चढ़ाते हैं, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं और आपकी परेशानियां दूर होती हैं। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह क्या है? सर का भाग है। सर में जो उठने वाली जो विचार है वो राहु ग्रह होता है। अगर राहु ग्रह अच्छा होता है तो क्रिएटिव माइंड देता है। जहां लोगों का जो दिमाग चलना बंद हो जाता है उसके बाद राहु का दिमाग शुरू होता है, वहां से उसकी सोच शुरू होती है। अगर राहु खराब हो तो वो इल्यूजन क्रिएट कराता है। एक धुआं है जो सामने है वो दिखाई नहीं देता है, ऐसा वो क्रिएट कर देता है। तो इसलिए राहु को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है? किचन में बैठकर खाना खाना है। किचन में बैठकर अगर खाना खाते हैं इससे राहु प्रसन्न होता है, परेशानी दूर होती है। आपको शराब और नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। अगर शराब नॉनवेज का सेवन करते हैं तो भी राहु यहाँ पर खराब फल दिखाता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु क्या होता है? धड़ का भाग होता है, उसके पास दिल होता है, वो जल्दी किसी का बुरा नहीं करता है। जो राहु सोचता है और वही चीज केतु करता है। इसलिए केतु को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है? जो भी कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, उनको आपको फीडिंग करानी है, खाना देना है, उनको उनकी सेवा करनी है। अगर पाल सकते हो तो आप पाल के कुत्ते को सेवा करिए, उनको खिलाइए पिलाइए। अगर नहीं पाल सकते तो आप बाहर सड़क में जो रहते हैं उनको खिलाइए पिलाइए, उनकी सेवा करिए। अगर इस तरह से करते हैं तो आपके जो ग्रह का प्रभाव है अच्छा होता है और जीवन से तकलीफें दूर होती हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे 9 ग्रह के उपाय थे। अगर इस तरह के छोटे छोटे उपाय डेली आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी। कोई भी बड़ा भी अगर आपका कुछ नुकसान होने वाला होता है वो भी टल जाता है। दोस्तों, इसको करिएगा जरूर। अगली बार इसी तरह छोटे छोटे उपाय लेकर फिर आऊंगी। तब तक के लिए जय माता दी।